हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं बिजनेस के नाम से दूसरा पार्ट लेके। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं भैया? इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ अ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। ये आप सब लोगों को कितना भी यूट्यूब में सर्च कर लो, एक भी वीडियो नहीं रहेगा। उस चीज़ को मैं डिकोड करके लाया हूँ। कैसे? मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है बिजनेस का? क्या मैंने कोई बिजनेस किया है? नहीं। मेरी एज भी नहीं है बिजनेस करने की, फिर भी एक चाह है। आई हैव पैशन मैन, फुल पैशन अबाउट द बिजनेस। आई जस्ट लव मैन। जब भी मैं स्टार्ट करूँगा ना, कुछ फोड़ूंगा गाइस, उतनी गारंटी है। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। तो बेसिकली ये हाउ अ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो का थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने बोला तो नहीं था, बट इस वाली वीडियो में ज़रूर बोलूँगा उसके बारे में। ये पूरा का पूरा वीडियो। तो बेसिकली जब तक अपन अपने लास्ट वीडियो को थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं, तो पिछले वाले वीडियो में हमने सही समझा व्हाट इज़ बिजनेस। और बिजनेस में होता है बिजनेस इक्वल टू कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड, और इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन साइड। एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इंडस्ट्री। और उसी प्रोडक्ट को हम मार्केट में एक कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्स। ओके। बिजनेस कहीं कोई एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है बिजनेस? लोगों की नीड करने के लिए। सपोज अगर आपने फ़ोन बनाया, वो फ़ोन क्या कर रहा है? लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी एक फ़ोन ना बहुत एक टाइप ऑफ नेसेसिटी हो चुकी है। पहले वो एक लग्जरी था। पहले इट वाज नॉट यूज़फुल, बट आज एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। और प्रॉफिट मोटिव, कोई धंधा चल रहा है, एप्पल कंपनी समझ लो, वो ऐसा ही चल रहा है। वो पैसे कमा रही है इसलिए तो वो चल रही है ना। अगर वो पैसे कमा रही होती तो क्या आज वो धंधा कर रही होती? नहीं। और दूसरा चीज़ क्या है? जॉब क्रिएशन। अपन जितना ज़्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा। आज उसके उस कंपनी में अगर कोई जॉब करता है तो उसकी लाइफ टाइम है यार गारंटी कि वो कंपलसरी उसी कंपनी में रहेगा। वो किधर भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक बहुत ट्रस्टेड कंपनी है टाटा। जो कि एक्स हमारे रतन टाटा सर ने चलाई थी बहुत बढ़िया तरीके से। सो नेक्स्ट, अब इस वाले वीडियो में हम जहाँ मेन चीज टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा समझना पड़ा, लेकिन अभी वो सिंपल है। एक कंपनी, एक मान लो आपका पेड़ है, उस पेड़ को हम एक चेड़ में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन सा कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है भाई, आपने वो चेयर बना दी, अच्छी है, क्वालिटी वेलिटी सब अच्छी है। अब वो चेयर को कंज्यूमर तक कौन पहुंचाएगा? एक ट्रेडर। ट्रेडर क्या होता है? ये बिजनेस का साइकिल के बारे में आप लोगों को बोलना भूल गया था। ये सबसे ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को समझना होगा बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल कहाँ से शुरुआत होती है? प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड फाइनल कंज्यूमर। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है प्रोड्यूसर, एक माल बनाता है जो कि बोलती है मैन्युफैक्चरिंग। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर इज अ पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट्स टू द ऑल द होलसेलर्स। ही इज लाइक ए एजेंट टाइप है। उसे हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते हैं। आप लोग कभी भी कौन सा भी बिजनेस करो, आप ऐसे, ये मुझे क्लॉथिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो बेसिकली उसका ही बोल देता हूँ। जब भी मैं, मेरे फादर का एक बिजनेस है क्लॉथिंग का, तो जब भी वो सूरत, बनारस ऐसे ऐसे सिटीज़ में जाते हैं, ही नीड अ कंपल्सरी एजेंट who will allow us to go to the companies like business companies, जहाँ पे वो अपन क्लॉथिंग कर सकते हैं। अपन बिजनेस और सॉरी सूरत और बनारस में हम क्या बोलते हैं, एजेंट के बिगैर शॉपिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। ओके। ये था डिस्ट्रीब्यूटर। अब होता है होलसेलर। होलसेलर के बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है? होलसेलर को, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, पार्ले जी। पार्ले जी बनता है 2 रुपये में, वो अभी मार्केट में बिकता है 5 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? उसी पार्ले जी को 2.5 में एक होलसेलर को बेचता है। वही होलसेलर 4 रुपीज़ में एक रिटेलर को बेचता है। वही रिटेलर 5 रुपीज़ में एक कंज्यूमर को बेचता है। वो क्या होता है? प्रॉफिट यार। बीच में जो प्रोडक्ट 2 रुपये में बन रहा था, वो अभी 5 रुपीज़ में हमें बिक रहा है। 3 रुपये का क्या हुआ?
₹3 तो 0.5 रुपीज़ उसको जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, 1 रुपी जाता है होलसेलर को, 1 रुपी जाता है रिटेलर को, 1 रुपी और 1 रुपी जाता है रिटेलर को। वैसा ही होता है, 5 रुपीज़ बन जाता है। ओके, 2.5 में बनता है तो 3, 4, 5 समझिए। चलो ये होता है क्या बोलते हैं ट्रेडर। अब भाई चेयर बना लिया, 1 साल तक अच्छे, 1-2 महीने तक अच्छी चली, धन बोल के उसका राइट हैंड का ये जो सपोर्टर होता है ना, जिससे क्या बोलते हैं हम ऐसा हाथ रख के चलते हैं, वो टूट जाता है। तो उससे क्या होता है, टूट गया। और कंपनी वाले ने बोला 1 साल की गारंटी है सर वो चेयर पे। अब 2 महीने में टूट गया। अगर वो टूट गया तो उसका काम है ना उसे सर्विस देना। ही नीड्स टू फिक्स दैट द प्रॉब्लम, नो एग्जैक्टली दैट्स इट, दैट अ सर्विस प्रोवाइडर डू। सर्विस बोले तो बहुत सारे सर्विस कंपनी होते हैं, जैसे मनी, इंश्योरेंस। अगर हमें पैसे चाहिए तो हम एक इंश्योरेंस कंपनी वाले कने जाते हैं और वो हमें इंश्योरेंस देता है, समझ रहे हो ना। सपोज अगर अपन का फायर एक्सीडेंट में अपना गुड्स जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है, समझ रहे हो एग्जैक्टली वो होता है। ये सब हमें पिछले वाली वीडियो में इतना कुछ समझा। तो इस वाली वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, हाउ अ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बुक से नहीं मिलती है हमें, बुक्स में भी वो नॉलेज कोई भी नहीं देता। सो बेसिकली बिजनेस के लिए अगर एक बिजनेस बना लिया एक बिजनेसमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या चाहिए, एक सोल ट्रेडर को क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं ये, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है गाइस। सो बेसिकली हमें एक अगर एक होल से एक सोल प्रोप्राइटर है, उसे चाहिए ज़मीन, वो उसे रेंट में तो भी लेता है या तो फिर ओन खरीद लेता है। अगर वही एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हुआ, ही नीड्स लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली अगर एक कंपनी को चलाना है तो फर्स्ट थिंग वी नीड इज अ टीम। वी नीड अ, इट्स नॉट अ लेबर, वी नीड अ टीम विच हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो इट्स सर्टेन लेवल, एक हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए। एक अकेला बंदा एक कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी को नहीं चला सकता, उसको कंपनी कंपलसरी चाहिए एक बहुत बढ़िया टीम, समझ गए। अच्छी टीम बन गई, चलो ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट भी बन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड थिंग, ही नीड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर गाइस, समझ रहे हो। अगर कस्टमर को अगर वो कस्टमर को उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो क्या होगा यार, वेस्ट, खत्म हो गया। सो मान लो एप्पल फ़ोन है, क्योंकि सबसे अभी हाई डिमांड वही है मोबाइल इंडस्ट्री में, सबसे किंग वो एक ही है, एप्पल कोई भी नहीं है। सेकंड थर्ड सैमसंग, वन प्लस, सब कंपनीज आते हैं, लेकिन एक एक बहुत बड़ी पोजीशन बना ली है एप्पल ने। अभी हर 10 में से 8 to 9 मेंबर्स के पास है एप्पल फ़ोन। सो बेसिकली अगर एक एप्पल ने अपनी कंपनी स्टार्ट की, उसके पास बहुत बड़ी टीम है। आप लोगों ने ये देखा होगा, स्टीव जॉब्स की मूवी है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी मूवी में समझाया है, टीम वर्क के बारे में समझाया, बिजनेस के बारे में समझाया, उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी के बारे में समझाया, एवरी सिंगल थिंग उन्होंने समझाई वो मूवी। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ ये वीडियो के बाद उसी मूवी को देखो। सो बेसिकली अपने एप्पल कंपनी बना लिए, मस्त अच्छा सा एक अच्छी टीम भी बना लिए, फ़ोन बना लिया है। ये फ़ोन जाता है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर यूज़ करता है 1-8 महीने तक, उसके बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसे फ़ोन अच्छा लगा, तो सैटिस्फाई हुआ ना कस्टमर को, तो समझ रहे हो एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या होता है पता है, प्रोडक्ट सर्विसेज। अगर फ़ोन बनाया है, बीच में 2 महीने के बाद फ़ोन थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है, तो हमें क्या चाहिए, सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर आपने एक धंधा बनाया है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिंग भी करना पड़ेगा। अगर बड़े लेवल में कर रहे हो, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिंग भी करना सीख लिया, तो आप लोगों को कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी करना चाहिए। अगर वो भी आपने सीख लिया तो आपको एक सर्विस प्रोवाइडिंग टीम भी बनाना चाहिए। आप लोग को पता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे ई-कॉमर्स ऐप में ना कंपल्सरी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें अपन को एक प्रोडक्ट चाहिए भाई, अगर आप प्रोडक्ट को चाहिए तो हम तो ऑर्डर कर देते हैं, अपना काम हो जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट वाले को तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि वो प्रोडक्ट हमारे गोडाउन से निकल गया, क्या बोलते हैं, उनका एजेंट जाके हमारे पास डिलीवरी कर देता है।
फिर हमें बाद में फ़ोन आता है कि आपके पास आपका प्रोडक्ट मिल गया है सर। हाँ, हम बोलते हैं हाँ, आप लोग को प्रोडक्ट कैसा लगा सर? हाँ, थैंक यू बोल के हम फ़ोन कट कर देते हैं। उनसे उन्हें क्या मालूम पड़ता है कि भाई हाँ, हमारा प्रोडक्ट हमारे पास सेफ़ली आ चुका है, तो उन्हें भी एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट सेफ़ली। अभी समझो यार, मुझे कभी भी डर लगता है कि डेढ़ लाख का आईफ़ोन वो लोग लेके अपने हाथ में लेके अपन के पास आते हैं। वो 1.5 लाख रुपए वो कैश, अगर कैश ऑन डिलीवरी रहा, तो वो 1.5 लाख रुपए कैश दे देता है। वही एक डिलीवरी बॉय वाला वो 1.5 लाख रुपए अपने हाथ में रख ले, क्या सोचता है कि वाह इतना ज़्यादा पैसा है, मैं चुरा लूँ तो? वही उनको एक फ्लिपकार्ट कंपनी को डर डर वही रहता है। अगर ऑनलाइन पेमेंट हो गया तो एक हाँ, हो जाता है कि सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर वही एक कैश ऑन डिलीवरी रहा तो इतना ज़्यादा उसको रिस्क होता है कि अगर उसका डिलीवरी बॉय उठा के लेकर चले गया, तो मैं क्या, मेरे 1.5 लाख रुपए तो लॉस हुए ना। एग्जैक्टली, तो इसके लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। ठीक है भाई, सर्विस प्रोवाइडर हो गई, सब हो गया भैया, सब एकदम अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तेरा प्रॉफिट, अगर तेरा बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा रही और लाइबिलिटी की वैल्यू कम रही, तो वो क्या मतलब है? वो मान ले कि अगर तेरा एसेट्स है 50 लाख रुपए और तेरी लाइबिलिटी है 60 लाख रुपीज़, तो क्या तू सोचेगा कि मेरा धंधा अच्छा चल रहा है? सोचा? ये जितने भी लोग हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी जाके लिखो, लिखो यार, कुछ मालूम तो होगा। और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके थोड़ी बहुत छोटे बहुत नोट्स बना लो, ओके ना? आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नोट्स बोल के लिख देना, डाल दूंगा। तो बेसिकली अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है और एसेट्स की वैल्यू कम है, तो क्या है वो कंपनी प्रॉफिट में? नो, वो कंपनी लॉस में है। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं फँस रहा हूँ, कहाँ पे मेरा धंधा लॉस में जा रहा है, कहाँ पे मैं उसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ और अच्छे से बेहतर से कैसा कर सकता हूँ। वो सब कुछ देखना चाहिए एक बिज़नेस को। वो बिज़नेस एक 100 करोड़ रुपए है हाथ में, 100 करोड़ पूरे के पूरे अपने धंधे में डाल दिया, तो वो धंधे में डाल दिया तो वो कंपल्सरी प्रॉफ़िट में जाएगा? पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, उसे उसके पास प्रॉपर टीम चाहिए। उसके बाद उसको कस्टमर सैटिस्फैक्शन करना चाहिए। उस कस्टमर सैटिस्फैक्शन के बाद एक सर्विस प्रोवाइडिंग टीम भी चाहिए। उस सर्विस प्रोवाइडिंग के बाद उसे ये भी देखना चाहिए कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, एसेट ज़्यादा है कि लाइबिलिटी ज़्यादा है, सब कुछ देखना चाहिए यार। अगर मान लीजिए एसेट ज़्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है भाई, प्रॉफिट में स्टार्ट किया था 1 करोड़ में, अभी हुआ है 5 करोड़। अब उसे वो रुकना नहीं, 1 करोड़ में स्टार्ट किया, 5 करोड़ हो गया, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। उस 4 करोड़ के 4 करोड़ उसको नहीं मिलेंगे। उस 4 करोड़ में से 2 करोड़ उसको उसकी टीम के पास भी जाएगा, उसके सब टीम के पास जाएगा। 100 करोड़ का धंधा, सॉरी 1 करोड़ का धंधा चालू किया, 4 करोड़ हुआ, 2 करोड़ उसकी टीम के पास चले गए, बचे कितने? 2 करोड़, बचे कितने? 3 करोड़। उस 3 करोड़ में से 2 करोड़ उसकी वो दूसरी टीम के पास, सर्विस प्रोवाइडिंग टीम के पास चले गए। वो हर एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए, रिटेलर, होलसेलर, सबके पास वो पैसा चले गया। आखिर में बचा कितना? 10 लाख रुपए। 1 करोड़ और 10 लाख कितना डिफरेंस है? 90 लाख का डिफरेंस है। वो हुआ थोड़ा प्रॉफिट है, एबिटा कमाया है, लेकिन उसे वो सोचना चाहिए कि मैं और कितना और कैसे और मेरे बिजनेस को कैसे डेवलप करूँ। ये सोच, अगर 5-4 करोड़ कमा लिया एक्स्ट्रा, मस्त मज़े करो। नहीं गाइस, मज़े नहीं करना चाहिए एक बिजनेसमैन को। उसे अपने बिजनेस को एवरी सिंगल सेकंड ही नीड्स टू थिंक हाउ ही कैन इंक्रीज हिज सेल्स, हाउ ही कैन गेट मोर प्रॉफिट्स। वही उसके थिंकिंग में होना चाहिए गाइस। तो बेसिकली ये थी मेरी थिंकिंग अबाउट द बिजनेस। अगर आप लोगों को जेन्यूनली लगा कि मैंने जो भी बोला है वो सही है, मैंने जो भी कहा है वो 110% सही है, 110% में थोड़ा सा भी आप लोगों को लगा कि ये बंदा जो भी कह रहा है इस वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में, आप लोगों को जो भी लगा प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में लिख देना यार। टू मच इम्पॉर्टेंट टू नो कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। दैट्स इट, नॉट मोर देन इट। आई एम नॉट टेलिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम नॉट टेलिंग यू टू लाइक द वीडियो। यू ऑल 100 लाइक्स कर दो, 200 लाइक्स लगा रहा हो, ये गोल वो गोल, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ यार, बस एक कमेंट करो कह रहा हूँ। आपका एक कमेंट मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा ना, सीरियसली कह रहा हूँ। अगला वीडियो ना मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर लाऊंगा, विच इज़ नोन एज अकाउंटिंग। उस वीडियो उसको ना मोर देन 2 to 3 पार्ट्स में आप लोगों को कवर करके कंप्लीट अकाउंटिंग आप लोगों को समझा दूंगा।
मजाक से हट के नहीं कह रहा हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो देख लिए ना, आपसे बेटर अकाउंटेंट कोई नहीं होगा, आई प्रॉमिस दैट गाइस। जेन्युइनली आपकी आइडियोलॉजी पूरा का पूरा चेंज कर दूंगा मैं। और इस वाले बिजनेस के लिए भी ना मैंने इतना कुछ रिसर्च किया है, और मेरा एक्सपीरियंस कोई बिजनेस करने में नहीं है, बट मेरा जो पैशन है, मेरा जो मेरा जो एक गुरु है, आई जस्ट लव बिजनेस मैन। मैंने इतने सारे बिजनेसेस देखे, मैं उन सबसे इंस्पायर हुआ हूँ। मैंने कई सारे प्लानिंग्स भी की है, मैं मेरे स्कूल के टाइम पे ना रोज प्लानिंग करता था बिजनेस करने की। कौन सा बिजनेस करूँगा क्या नहीं, एवरी सिंगल थिंग। आई जस्ट रिक्वेस्ट यार, बस एक कमेंट कर दिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरे कमेंट को ना एक अलग ही रियलिटी दे दूंगा तुम्हें। मजाक से नहीं हट के कह रहा हूँ। तेरा एक कमेंट तू कर, अगला वीडियो तेरे टॉपिक पे आ जाएगा बेटे। ओके ना, चल बाय।